महाभारत युद्ध समाप्त के बाद भगवान वासुदेव के साथ धृतराष्ट्र एवं पांचों पांडवों सहित कुंती, द्रौपदी तथा गांधारी आदि स्नान करने के लिए गंगा तट पर पहुंची। उस समय वे स्त्रियां जो विधवा हो गई थीं, अपने अपने पतियों के गुणों को बखान कर रुदन करने लगी थीं। उनके उस रुदन को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो गए और अपने को धिक्कारते हुए इस तरह कहने लगे कि अपने सगे संबंधियों को रणभूमि में मरवाने के कारण मुझे जो पाप लगा है वह कभी नहीं छूट सकता। मेरे द्वारा इस महायुद्ध के कराने से जो हमारे वंश तथा कुटुंब की हजारों स्त्रियां विधवा होकर घोर विलाप करके हाहाकार कर रही हैं। गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, हजारों विप्रों को नित्य दान देने वाला मेरा भाई कर्ण, हजारों शूरवीर तथा मेरे वंशज आज रिश्तेदार मृत्यु के मुंह में पहुंच गए हैं। अतः इस प्रकार अधर्म से प्राप्त हुए राज्य का भोग करना मुझको कभी भी स्वीकार करना उचित नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण एवं वेद व्यास आदि ऋषि मुनि और ब्राह्मणों ने उनको समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, पूर्व काल से ही सभी राजगण इसी तरह राज्य करते आए हैं। भूमि तथा राज्य पद को पाने के लिए पुत्र पिता को और भाई भाई को मार देता है। जैसे वे लोग राज्य पाकर अश्वमेघ एवं राजसूय यज्ञ करके पापों से छूट गए, वैसे ही तुम भी अश्वमेध एवं राजसूय यज्ञ करके पापों से मुक्त हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर धर्मराज ने कहा, ज्योति स्वरूप, हमारे यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों का दुख कभी दूर नहीं हो सकता। यदि आप कहें कि पहले तो तुमने राज्य पाने की इच्छा से इतना भारी संग्राम किया और राज्य करना स्वीकार क्यों नहीं करते? इस विषयों पर भी मैं यह कहता हूँ कि मेरी इच्छा उस समय भी युद्ध करने की नहीं थी, परंतु न जाने अब मेरी बुद्धि को क्या हो गया था जो यह महाभारत युद्ध हो गया। हे श्याम सुंदर, अब मैं राज्य सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। धर्मराज की यह वचन सुनकर श्री कृष्ण ने अपने मन में सोचा कि धर्मराज युधिष्ठिर मेरा कहना नहीं मानेंगे, अतः कोई और प्रयत्न करना चाहिए। जिस समय श्री कृष्ण अपने हृदय में यह विचार कर ही रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों एवं ऋषि मुनियों ने उनसे यह प्रार्थना की कि हे ब्रजराज, धर्मराज का चित्त राजकाज में नहीं लग रहा है और वे इसी में पड़े हुए हैं कि उन्होंने युद्ध में अपने भाई बंधु, कुटुंबी और ब्राह्मणों की हत्या कर दी है। इसलिए आप कृपा करके उनको ज्ञान उपदेश देकर उनका संदेह दूर कीजिए। उनकी यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे महानुभावी, धर्मराज युधिष्ठिर मेरे समझाने से कभी नहीं समझेंगे। अतः हम सबको चाहिए कि उन्हें साथ लेकर शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास चलें, क्योंकि उनको मेरे दर्शनों की भी अभिलाषा है। अतः उनकी यह अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी और वे ही धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञान उपदेश देकर धीरज बधा देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को अपने पास बुलाकर कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारी चिंता अभी दूर नहीं हुई है। अब तुम हमारे साथ पितामह भीष्म के पास चलो, वे बड़े ज्ञानवान हैं। अतः वे जो भी आज्ञा करें उसी के अनुसार तुम कार्य करना। श्री कृष्ण की यह बात को धर्मराज युधिष्ठिर ने मान लिया। तत्पश्चात वे अपने चारों भाई द्रौपदी, ब्राह्मण और ऋषि मुनियों सहित श्री कृष्ण जी के साथ उस स्थान पर जा पहुंचे जहां युद्ध क्षेत्र में भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे। संपूर्ण ब्राह्मण समाज उनके दाहिनी तरफ बैठ गया। द्रौपदी सहित पांडव उनकी बाईं ओर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण उनके मुख के सामने बैठ गए, क्योंकि वे यह जानते थे कि भीष्म पितामह को उनके दर्शनों की इच्छा है। अतः वे किसी भी दूसरी ओर बैठे तो पितामह को घायल अवस्था में करवट बदलने से बहुत कष्ट होगा। यह समाचार पाकर देवर्षि नारद, भरद्वाज, परशुराम आदि भीष्म पितामह से ज्ञान उपदेश सुनने के लिए आए। उस समय भीष्म पितामह ने भगवान श्री वासुदेव का मानसिक पूजन किया।
जब सब लोग अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब भगवान श्री कृष्ण ने कहना आरंभ किया। भीष्म पितामह, धर्मराज युधिष्ठिर का चित्त राज्य कार्यों में नहीं लगता है। वे कहते हैं कि हमने अपने भाई, संबंधित, स्वजनों एवं ब्राह्मणों को संग्राम में मारा है, अतः जब तक इस पाप से मेरा छुटकारा नहीं हो जाएगा तब तक मैं राज्य सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। अब इसके विषय में आपकी क्या सलाह है? इसे आप कृपा करके कहिए। भगवान के यह वचन सुनकर भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति राज्य धर्म, अपधर्म, दान धर्म का वर्णन सुनाया। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, तुमको बालकपन से ही दुख मिला है। तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। कौरवों ने लाक्षागृह में तुमको जलाने का प्रयत्न किया और तुम्हारे भाई भीमसेन को मारने के लिए जहर के लड्डू बनाकर भेजे। तत्पश्चात जुए में छल करके तुम्हारे समस्त राज्य एवं धन संपत्ति को जीतकर तुमको 13 वर्ष का वनवास दे दिया। उस वनवास के दिनों में तुमने चारों भाइयों एवं द्रौपदी के सहित बहुत से दुख पाए। अब यह कहो कि धर्मात्मा मनुष्य कभी दुख नहीं पाता है। भला यह बताओ कि तुम पांचों भाइयों को, जिनमें अर्जुन तथा भीमसेन जो बड़े बलशाली हैं, तथा तुम्हारी द्रौपदी जैसी पवित्रता स्त्री को इतना घोर दुख क्यों उठाना पड़ा? भगवान श्री कृष्ण के भेद, जो अपना स्वरूप छिपाकर संसार में अनेकों प्रकार के चरित्र करते हैं, परंतु उनके भेदों को कोई नहीं जान सकता। जो त्रिभुवनपति भगवान अर्जुन को अपना भक्त जानकर उसके रथ के सारथी बने, उनकी महिमा एवं प्रशंसा का बखान मैं कहाँ तक करूं? हे धर्मराज, तुम जो अपने हृदय में यह जान रहे हो कि मैंने अपने भाई बंधुओं, कुटुंबियों और ब्राह्मणों को मारा है, सो तुमको ऐसा नहीं जानना चाहिए। तुम कौन हो? तुमने क्या किया? यह जो भी कुछ हुआ वह सब हरि इच्छा से हुआ है। इसलिए हे धर्मराज, तुम अपने हृदय से चिंता को त्याग दो और जो कुछ हुआ है उसे हरि इच्छा ही समझकर प्रजा का पालन करो। यदि तुम राज्य नहीं करोगे तो तुम्हारे और भी पाप बढ़ते जाएंगे। भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों एवं द्रौपदी को ज्ञान उपदेश देकर श्री कृष्ण चंद्र जी का चतुर्भुज स्वरूप अपने हृदय में धारण कर लिया। तब वे भगवान श्री कृष्ण की ओर दृष्टि डालते हुए स्तुति करने लगे। ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म प्रभु, आप अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के निमित्त ही अवतार धारण करते हैं। इसलिए आप जैसे इस समय मेरे सामने विराजमान हैं, कृपा कर जब तक मैं अपने प्राण न त्याग दूं तब तक इसी प्रकार बैठे रहिए, जिससे अंत समय में मेरे हृदय में आपके चरण बिंदु का स्मरण बना रहे। आप सबसे पहले थे और महाप्रलय के समय भी आपका अंत नहीं होगा। भीष्म पितामह ने ज्योति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। इसके बाद ऋषि मुनियों को प्रणाम करके अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर योग क्रियाओं द्वारा अपना देह त्याग कर वैकुंठ धाम को सिधार गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण एवं पांचों पांडव भीष्म पितामह की मृत्यु पर बड़े शोकाकुल हुए। इसके बाद श्री कृष्ण चंद्र जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि हे धर्मराज, इस संसार में जैसी मृत्यु भीष्म पितामह ने पाई है वैसी अन्य लोगों को मिलना दुर्लभ है। संसार में जिसने जन्म लिया है वह एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। यह विचार कर भीष्म पितामह की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। जो प्राणी सांसारिक माया मोह में फंसकर भगवत भजन से वंचित रहकर अपना जन्म व्यर्थ ही गवा देता है, उसी के मरने पर शोक करना उचित है। तत्पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण चंद्र की आज्ञा अनुसार भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्री कृष्ण चंद्र जी एवं ऋषि मुनियों ने महाराज युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ यानी हस्तिनापुर में लाकर राज्य सिंहासन पर बैठाया।